वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए मिसलेनियस के एक महत्वपूर्ण बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और भारतीय संस्थान के बारे में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था या फिर भारतीय संस्थान जैसे आप देखें यहाँ पे विश्व बैंक है, ILO हो गया, यहाँ पर सार्क के बारे में दिया, बिम्स्टेक है, क्वाड हो गया, इसी प्रकार की जितनी भी संस्थाएं, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट में डन करेंगे ताकि काफ़ी लंबी ना हो और इंटरेस्ट क्लास में बना रहे। पार्ट 1 है, इसको आप पूरा देखिएगा, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों, अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी भी जितना समय बचा है उतने समय में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में। जैसे यहाँ पर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है इसके बारे में बताया गया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA। तो इसमें मूल रूप से ना आपको हेड क्वार्टर याद रखना है, सदस्य कितने या फिर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेड क्वार्टर और स्थापना वर्ष ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार डायरेक्ट मैचिंग के लिए आ जाते हैं। जो विश्व बैंक है, आप ये वर्ल्ड बैंक देख रहे हैं, ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। अभी आगे इन सब के बारे में देखेंगे, जैसे IBRD, मेगा, ICSID, इसके बाद IDA है, आपने नाम इन सबका कभी ना कभी सुना होगा। वर्तमान सदस्य की बात करें तो 189 है IBRD के सदस्य। देखिए जो विश्व बैंक के सदस्य बनेंगे उनको IBRD की सदस्यता पहले लेनी पड़ेगी। 174 देश IDA के सदस्य। IDA में ऐसा वो नहीं है कि आप सदस्यता लेंगे तभी। वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा है, जिनका कि क्रम 14वां है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत है। जो वित्तीय अधिकारी हैं वो कौन है? CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यह अंशुला कांत है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। 26 जून 1945 को 50 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य और 8 जुलाई 1948 से GATT का सदस्य है। तो यहाँ पे आप इन सब फैक्ट को देख सकते हैं। देखिए विश्व बैंक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया गया। बताया गया कि विश्व बैंक समूह का एक विस्तारित समूह है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की और विश्व बैंक सामूहिक नाम पहले 2 सूचीबद्ध संगठनों IBRD और IDA के लिए दिया कि मूल संगठन पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD ये है, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA ये है हो गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मेगा जिसे कहते हैं, निवेश विवाद के निपटानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। मतलब जो ये बताया जा रहा है कि जो मैंने स्टार्ट में बताया ना कि जो वर्ल्ड बैंक है ये 5 ग्रुप से मिलकर बना है, तो इन्हीं सब का नाम यहाँ पे दिया गया है। IBRD, IDA, IFC, मेगा और ICSID। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ मिलकर की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है तो IMF के साथ मिलकर इसकी स्थापना की जाती है। IBRD ऋण, क्रेडिट और अनुदान प्रदान करता है। IDA कम आय वाले देशों को कम या फिर बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। तो सबके अलग अलग काम बताए गए। जैसे IBRD है ना, तो ये क्या करता है? ऋण देगा, क्रेडिट देगा, अनुदान ये सब प्रदान करेगा। IDA का काम है जो कम आय वाले देश हैं उनको बिना ब्याज का क्या करेगा? लोन प्रदान करेगा। IFC कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है। IMGA युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों का बीमा करता है। इसी तरीके से ICSID निवेशक और देशों के बीच निवेश विवादों का निपटारा करता है। विश्व बैंक एक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और गरीबी मिटाने में मदद करने के लिए धन, सलाह और अनुसंधान प्रदान करता है। देखिए IMF, जो IMF है ना, ये सभी देशों को लोन देता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या है? जो विकासशील देश है उनको लोन प्रदान करता है। आगे यहाँ पर दिया 5 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं है, वे अंडोरा, क्यूबा,
लिंचटेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया। ये देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं जो विश्व बैंक के सदस्य नहीं है। कोसोवो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं, लेकिन IMF और विश्व बैंक समूह का सदस्य है, जिसमें IBRD और IDA शामिल है। तो ये चीज़ें आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ लिया। एक दो बार इसको पढ़िएगा, और इसमें से भी जो डेटा आपको इंपॉर्टेंट लगे, इंपॉर्टेंट का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना वर्ष क्या हो गया, सदस्य कितने हैं, अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके बाद देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये जो 5 संस्थान है IBRD, IDA, IFC, इसके बाद अमीगा, ICSID, इन सब के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो संगठन यहाँ पर दे देखिए, अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई है। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 187 है। वर्तमान महानिदेशक गिलबर्ट F. होंगबो हैं, जो कि टोगो के हैं। ILO संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। भारत 28 जून 1919 से ILO का संस्थापक सदस्य रहा है। संस्थापक सदस्य का मतलब है कि जब इसकी स्थापना की जा रही थी, उसी समय जितने सदस्य शामिल हुए थे, तो भारत भी उसी समय शामिल हुआ था। 1922 में भारत ILO गवर्निंग बॉडी का स्थायी सदस्य बना, और 1928 में भारत में ILO कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित की गई। देखिए ILO जो भारत का कार्यालय, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में, जबकि ILO जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। ठीक, यहाँ पर दिया इसका जो स्थापना है 8 दिसंबर 1885 ढाका बांग्लादेश में हुआ। मुख्यालय इसका नेपाल काठमांडू में है। 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। इसके महासचिव हैं राजदूत गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश से हैं। राजदूत गुलाम सरवर सार्क के 15वें महासचिव और बांग्लादेश सरकार के तीसरे महासचिव हैं। साप्टा समझौते पर 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, और समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सार्क की स्थापना 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा इसके मूल सदस्यों के रूप में की गई थी। वर्ष 2006 में ढाका में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसमें शामिल किए जाने के बाद 8 सदस्य हो गए। तो सार्क जब स्थापित हुआ था तो मूल रूप से उसमें 7 देश थे। अफगानिस्तान को इसमें बाद में शामिल किया गया 2006 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 13वां शिखर सम्मेलन होते हैं। सार्क चार्टर दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1885 ईस्वी में ढाका के में समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क के प्रथम महासचिव दिवंगत, मतलब अब नहीं रहे, अबुल अहसन बांग्लादेश के थे। अब तक आयोजित 18 सार्क शिखरों में भारत ने 3 की मेज़बानी की है। देखिए 3 की मेज़बानी की, इसमें जो पहला होता है, देखिए दूसरा बेंगलुरु नवंबर 1900 भारत का पहला होता है, मतलब ओवरऑल क्या रहता है, दूसरा होता है, और भारत में पहला होता है 1986 में। 8वां मतलब जो क्रम में 8वां था, और भारत में दूसरा दिल्ली में होता है, और 14वां नई दिल्ली में अप्रैल 2007 में होता है, जबकि ओवरऑल ये मतलब भारत का तीसरा था और ओवरऑल 14वां था। इसके बाद देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये नाम किसने दिया? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसके कितने अंग हैं? 6 अंग है, याद रखने। स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम IBSA की अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। स्थापना जून 2003 में होता है। सदस्य 3 थे, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। IBSA दक्षिण अफ्रीका सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है। अब तक 5 IBSA नेतृत्व शिखर आयोजन किए जा चुके हैं। 5वां जो इसका आयोजन हुआ था 18 अक्टूबर 2011 को प्रिटोरिया, जो कि साउथ अफ्रीका में यहाँ पर किया गया था। भारत 2021 में जनसंख्या और विकास के लिए लोकतंत्र के विषय में के तहत IBSA का अध्यक्ष रहा था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया। ब्राज़ील ने 2 मार्च 2023 को भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच IBSA की
रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहण की। 3 लोकतांत्रिक, बहुजाति और बहुसांस्कृतिक देशों को शामिल करते हुए समूह ने 2023 में 20 साल पूरे किए। ब्राजीलियाई प्रेसिडेंसी IBSA फंड के माध्यम से अपने 3 स्तंभों में IBSA को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, IBSA इसमें 3 देश है, भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इसके बाद और देखिएगा यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, मतलब यहाँ ICC, इसके बारे में देखिए। इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 2002 रोम, इटली में। मुख्यालय हेग जो कि नीदरलैंड में। सदस्य देश 123 है। न्यायाधीश इसके कौन है? टोकोमो अकाने। न्यायाधीश रोसारियो सातवातोर एताता को प्रथम उपाध्यक्ष और न्यायाधीश रेइन अलापिनी को गॉन्सो को द्वितीय उपाध्यक्ष चुना गया था। ICC ने 1 जुलाई 2002 को रोम की प्रतिमा को लागू होने पर परिचालन शुरू किया था। अंटार्कटिक काउंसिल सितंबर 1996 ओटावा घोषणा में इसकी स्थापना होती है। इसका जो सचिवालय है ये कहाँ पर है? ये है नॉर्वे में। सदस्य 8 देश हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य। अब भारत ने 2013 में इसका पर्यवेक्षक रहा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2013 में भारत पर्यवेक्षक रहा है। नेक्स्ट दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है। इसी कारण से ना 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ये भी पॉइंट यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO का गठन किया गया था। हेडक्वार्टर यहाँ पर जेनेवा है इसका। सदस्य देश 194। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम ग्रेवेसियस हैं, जो कि इथियोपिया के हैं। 6 क्षेत्र में 194 सदस्यों के देशों के 150 से अधिक स्थानों पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए WHO टीम ने हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की क्षमता में सुधार करने के लिए काम किया है। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की बात करें तो इसका स्थापना 1949 में होता है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव हैं डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे। उप सचिव बेरिस रूज हैं, कार्यवाहक उप महासचिव हैं। सदस्य देश नाटो में 132 है। स्वीडन 7 मार्च 2024 को है जो नाटो का सबसे नया सदस्य बना है। तो ये पॉइंट याद रखना है, 7 मार्च 2024 स्वीडन नाटो का सदस्य बना है। नॉर्थ मैसिडोनिया मार्च 2020 में नाटो का सदस्य बना था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों को मिलाकर की गई थी। देखिए अभी वर्तमान में जो 32 देश है ना, तो ये शुरू में 32 नहीं थे, शुरू में 12 देशों को मिलाकर किया गया था। नाटो के संस्थापक सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक नाम से पता चल रहा है, तो भारत इसका सदस्य नहीं होगा। आगे यहाँ पर दिया WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना होता है 1 जनवरी 1995 को। जेनेवा इसका मुख्यालय होता है, स्विट्जरलैंड में। 164 देश सदस्य होते हैं। 164वां देश जो है अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ है। महानिदेशक गोंजी ओकोंजो इवेला, पहली महिला पद पाने वाली अफ्रीकी महिला है। नाइजीरिया की देखिए यहाँ पे जो कि ओकोंजो आइवेला WTO की 7वीं महानिदेशक हैं। ईरान, अल्जीरिया इसमें शामिल नहीं है, तो ये पॉइंट कभी ना कभी ऑप्शनल बना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। 1948 में ये GATT था, मतलब पहले इसका नाम GATT था, बाद में इसका नाम देखिए मराकेश समझौता होता है तो इसका नाम WTO कर दिया गया। खाड़ी सहयोग परिषद GCC मई 1981 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में। महासचिव है जासिम मोहम्मद अल बुदाइबी। सदस्य देश 6 हैं, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कुवैत। फारस की खाड़ी को घेरने वाले देश बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ये इसके सदस्य हैं, तो ये आप आराम से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वाइप है ना, या विपो भी इसको पढ़ते हैं। तो इसका गठन 1967 में होता है। मुख्यालय जेनेवा में है। सदस्य 193 हैं। महानिदेशक है डैरेन टैंग, जो कि सिंगापुर से। भारत को इसकी सदस्यता मतलब मिली 1975 में। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1966 में इसका गठन होता है। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टीनर। 170 देश और कई क्षेत्रों में काम होता है यहाँ पर। देखिए आगे यहाँ पर दिया है बिम्स्टेक और आसियान के बारे में बताया, तो यहाँ पे इन लोगों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बिम्स्टेक इसका गठन होता है 6 जून 1997 को। मुख्यालय ढाका में। इसमें 7 देश है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका। महासचिव इंद्रमणि पांडे, जो कि भारत से हैं। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में होता है 21 जुलाई 2004 को।
दूसरा सम्मेलन होता है नई दिल्ली भारत में 2008 में। तीसरा 2014 में होता है म्यांमार में। चौथा काठमांडू में होता है 2018 में। पांचवा होता है कोलंबो श्रीलंका में 2022 में। मोदी जी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने कराई थी। बिम्स्टेक 2022 की स्थापना के 25वें वर्ष को चिन्हित करता है। इसका थीम था एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग। बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के तथा आसपास के 7 देश शामिल है। मतलब जो बिम्स्टेक है ना, इसमें बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के देश शामिल हैं। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जितने भी जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार सब बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं। बिम्स्टेक संगठन 6 जून 1997 को बैकाक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। इसका जो स्थायी सचिवालय ढाका में 2014 से कार्यरत है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर दिए आसियान। आसियान इसका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड है ना, ये आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं। वर्तमान सदस्य की बात करें तो 10 है। ब्रुनेई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। भारत इसका सदस्य नहीं है। देखिए कंबोडिया 1999 में आसियान का 10वां सदस्य बना था। आसियान के सचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न है। ठीक, इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट दिए। हैशटैग आसियान यूथ 2022। आसियान ने 2022 को आसियान युवा वर्ष के रूप में घोषित किया था। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आसियान शिखर सम्मेलन 2022 कंबोडिया में हुआ है। आसियान भारत मुक्त कर क्षेत्र पर 8 अक्टूबर 2003 को बाली, इंडोनेशिया में हस्ताक्षर किया गया था। अंतिम समझौता 13 अगस्त 2009 को हुआ और 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट संस्था यहाँ पर देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है। मुख्यालय रोम, इटली में होता है। सदस्य देश है 194। ठीक, और 2 सहयोगी सदस्य। महानिदेशक है कू डांग्यू, ये चीन से हैं। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो भुखमरी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करती है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गठित हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2015 संघाई चीन में इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष जो अभी हैं डिल्मा रॉफेस है, ब्राजील के। 8 सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE और मिस्र। संभावित जो सदस्य यूरुग्वे है। संस्थापक देश की बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मिलके इसको स्टार्ट किए थे। NDB जो नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी अधिकृत पूंजी है $100 मिलियन और आरंभिक पूंजी $50 अरब रही थी। अब आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे दिया विश्व पर्यटन संगठन है ना। यहाँ पे टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात है। इसकी राजधानी इसकी जो मुख्यालय इसका मैड्रिड स्पेन में है। 1 नवंबर 1975 को स्थापना हुई है। महासचिव और सदस्य देश। ठीक, यहाँ पे UN दिया है। UN के बारे में देख लीजिएगा। ESCAP इसका जो गठन हुआ है संघाई चीन 1947 में। बैकाक में इसका मुख्यालय है। 53 सदस्य हैं और 9 सहयोगी हैं। भारत इसका सदस्य है। कार्यकारी सचिव कौन है देख लीजिए। आगे देखिएगा यहाँ पर दिया है एपेक की बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1989 कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में इसका गठन होता है। सचिवालय सिंगापुर में। सदस्य 21 है। ठीक, भारत एपेक का राष्ट्र नहीं है, बस इतना याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप केन्या नैरोबी में इसका क्या है, मुख्यालय है। 5 जून 1972 को गठित हुआ है। इसी कारण 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। सदस्य देश 193 है। कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने प्रमुख संस्थाओं के बारे में देखा है। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ROE को टारगेट किया तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।